उलमा जो है पाकिस्तान के उलमा, इनके अरब देश के उलमा, शेख अल अलबानी, ये सब इन इन हदीसों को सही कह रहे हैं, हसन कह रहे हैं, और ये आके धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको क्या किया जाए? तो सर अगर जो रावी इसको ज़ईफ़ कह रहा है ना, तो और सारी हदीस को सही कह रहा है और दूसरे लोग उसको ज़ईफ़ कह रहे हैं, इसको क्या कई करेंगे? सारे कई सारे इसके चेन ऑफ नरेशंस है। उसी बुनियाद पे तो शेख अल अलबानी जो है वो हसन या सही क्यों करार दिया है? जब कई सारी तुर्क होती है सनद जी, की, तो वो एक दूसरे को कुव्वत दे के वो ऑथेंटिक बन जाती है वो हदीस। जी हाँ। साहिल भैया, पहला बात तो यह है कि हदीस का ग्रेडिंग होता है सनद के एतबार से, ना कि मतन के एतबार से। सनद में हाँ जैसे कि कोई बंदा आ गया दज्जाल कज्जाब ऐसा बात कहा गया सनद के कोई बंदा के बारे में, तो वो हदीस फिर हो जाता है कि ज़ईफ। अगर किसी ने कहा कि यहाँ पे कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, सारे के सारे बंदा सदीकुल आमीन है, तो वो हदीस हो जाता है सही। लेकिन हाँ बात यह है कि ज़ईफ हदीस अगर है तब भी उलमा का इजमा है ज़ईफ हदीस पर अमल करना जायज है, अगर वो अकीदा के बारे में ना हो। अकीदा के बारे में अकायद की किताब में ज़ईफ हदीस नहीं लिया जाता है, लेकिन अकायद के सवा अमल के लिए, हाँ हनी इमाम अबू हनीफा मुसलमानों के के अमल नजदीक के तो लिए ज़ईफ भी ज़ईफ हदीस लिया एक्सेप्टेबल है। जाता है। ये उलामा इस्लाम का इजमा है। सो हदीस अगर ज़ईफ है, मान लिया जरूरतन मान लिया हदीस ज़ईफ है, अगर ज़ईफ है तब भी यह साबित होता है कि यह रसूलुल्लाह का बात है, और हाँ जो रसूलुल्लाह का कलाम है वो मेरे नजदीक, मेरे नजरिया से वो कुरान से कोई हिस्सा से भी कम नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पे खुद बताया, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। मोहम्मद अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता है, जो भी बात करता है वो अल्लाह के वही पाने के बाद ही बात करता है। तो वो गजवातुल हिंद का जो हदीस है वो तो अल्लाह का रसूल का बात है, और अल्लाह का रसूल का जो बात है वो बात गुया कि अल्लाह ही का बात है। ये वही हदीस को कहा जाता है, वही गैर मतलू, और कुरान को अरे कहा भाई जाता भाई है वही भाई भाई मतलू। भाई 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 भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अभी इनका देखिए धोखा मैंने अभी देखा। इस्लाम 360 मैंने मोबाइल में डाउनलोड किया अभी, ठीक है। सुनन नसाई की हदीस नंबर 3177 को इसमें सही दिखा रहा है। जी हाँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि सही ये दिखा रहा है, देखिए, अभी तो मैं सर्च किया था। मेरी उम्मत मैं अभी में से सर्च दो जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद फरमाया है। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी जमात जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर वजाल के मुकाबले में सफ आरा होगी। ओ मेरे भाई इमरान भाई, लो 360 का, चलो आ गया भाई, आ गया, अच्छी बात है। जी इमरान भाई, इस्लाम 360 में भी हदीस सही है भाई। सही है। हाँ सही है, ये लो मैं आपको बताता हूँ। साहिल भाई, मैं यही सही देख के जुड़ा था कि आप वो बोल रहे थे कि ज़ईफ़ है ना, तो इसके लिए मैं पहले सर्च किया था, उसके बाद मैं जुड़ा था। एक मिनट, इनको अच्छा अभी सम, बता देता सम, हूँ। अब आप देखेंगे क्या जलेबी बनाते, ये लो। कौन सा हदीस है? अरे अभी तो आपकी लग गई भाई, ये लो। अच्छा लग गई। हाँ ये देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत सुबान रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत, स्क्रीन पे दिख रहा है ना, मेरी उम्मत में से हाँ दो दिख रहा है। जमातों को अल्लाह ताला ने आग से आजाद फरमा दिया। एक वो जमात जो हिंदुस्तान पर हमला करेगी, और दूसरी वो हम्म जमात जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और ये आपका हम्म रेफरेंस ये ऊपर किया सही मैंने। है, सही है। हाँ यार ये तो सही है। हाय 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 हाय, अल्लाह मैं क्या करूं। जलेबी खाओ, क्या करना क्या है। अल्लाह मैं क्या करूं अभी। मैं धोखा देने जलेबी की कोशिश किया था, लेकिन ना, धोखा फेल हो गया, पोल ना खुल इसमें गई। मैं इसमें क्या, धोखे की कोई हिला बात, डाला ना। कोई हिला नहीं डाला। मैं क्या करूं अभी इमरान मैं भाई, मैं 360 बता में देता भी। हूँ ना। अल्लाह, अरे रोक क्यों रहे हैं भाई, क्या मसला हो गया इसमें? अल्लाह ऐसा लग रहा है कि अभी आप रोने वाले हो। ना हम क्यों इमरान रोएंगे, हम तो भाई, हमला करेंगे, इमरान हम भाई तैयारी कर क्या रहे हैं। होगा अभी? तैयारी कर रहे हैं जनाब, तैयारी कर रहे हैं, हमला करेंगे। हाँ, अभी बताइए इमरान भाई के हदीस तो सही है। जी
क्या किया जाए? क्या करना है? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? आपने ये कहा था अभी थोड़ी देर पहले हम्म कि आप हिंदुस्तान से आपको मोहब्बत है, आप हम्म देश प्रेमी है। हम्म हदीस भी सही निकल गई, आपके रसूलुल्लाह अच्छा, हमारे चले देश पे हमला करने की बात कर चले, रहे बहुत हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं क्या एक एक करूं मैं? एक चीज यहाँ पर, हाँ मैं बताता हूँ, एक सवाल कर लूँ आपसे, अगर आप नहीं, जवाब पहले दें तो। इसका नहीं, सवाल नहीं, पहले अरे जवाब। भाई वो, अरे भाई वही आपने वही बहुत बता खेला रहा हूँ भाई। भाई, वही बता रहा हूँ समीर हाँ बताओ। जी। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आप जो मतलब अभी जैसे एक्स मुस्लिम बन गए हैं आप, हैं? अरे वो छोड़ो हेलो ना, आपके रसूलुल्लाह यार, हमारे देश पे देखें हमला देखें, करने की मैं बात कर मैं रहे, क्या अरे करोगे? भाई, भाई वही तो अभी बता रहा हूँ, जलेबी क्यों सुन बना तो। रहे हो? जब से ज़ईफ 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 ज- ज़ईफ कर रहे थे, ज़ईफ का पोल तो हम तो भांडा हमला फूट गया ना करेंगे, अभी। हम तो हमला क्या हो करेंगे, गया नहीं अभी? भाड़ा नहीं फूटा, अगर हवा हदीस निकली सही है तो नीचे से? भाई हवा नहीं निकली, हवा तो वहीं से निकलती जहां से निकलनी चाहिए। हम अभी ये कह निकली रहे हैं, ना अगर अभी। अभी हदीस जब से सही ये है तो ज़ईफ वहीं। ज़ईफ कह रहे थे, अरे उसका यार, क्या करूं? तो ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, अब सही भी है तो बोलो आप क्या मुझसे कहते हैं, गलती हम हुई, हमला मैं करें? बोलो। हाँ, बोलो मुझसे कि मैं मुझसे या गलती हो तो, गई है। हाँ बहुत शुक्रिया। हाँ, अभी क्या करना है ये हाँ बताओ। आपके हाँ, रसूलुल्लाह किस हमला चीज का? करने की बात कर रहे हैं हमारे देश पे, तो हम इसका करेंगे क्या ना। करूं मैं? हाँ तो हम करेंगे क्या करेंगे? हमला। हमला करोगे? जी। मतलब आपके नजदीक अभी देश प्रेम आपका पूरा चला गया? मैं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ, प्रेम सुन तो लें, क्या प्रेम है बता तो रहा हूँ। मेरा मुझे ये भाई कह बताएं। रहा है, इसको तो मैं देखें भाई भी देखें नहीं कहूंगा, ये कह रहा देखें, है कि घूम हाँ गए, हम हमला करेंगे। घूम गए, घूम गए। मेरे भाई, मेरे को एक बात इमरान तो भाई, बताया। आप क्या जी। करिए ना, एक काम करें, पीपुल फ्रंट फ्रंट ऑफ इंडिया ज्वाइन कर ले ज्वाइन जल्दी। करो हाँ, उनको। क्या क्या पीपुल फ्रंट क्या ऑफ ज्वाइन कैसे इंडिया कर ले? हमला पीटीआई, करेंगे इमरान भाई? हैं? वो गजबा हिंद की कैसे तैयारी हमला कर रहा है। करेंगे? ना ना, पीपुल अरे फ्रंट तो ऑफ इंडिया इंडिया से ही गजबा करें। हिंद की तैयारी हम, कर रहा है। सर जी, अरे भाई, तो गजबा हम हिंद यहाँ की से तैयारी सपोर्ट, कर रहा है, हम पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें ज्वाइन हम कर ले यहाँ से जल्दी। चलो तो मैं लिंक सपोर्ट डाल कर इन्वेड देता देंगे ना अंदर हूँ। से यहाँ से। होता है, इन्वेड अंदर यहाँ से से नहीं होता मेरे भाई, बाहर से होता है इन्वेड कभी भी। ना, अंदर से ही करेंगे भाई हम तो। लेकिन रसूलुल्लाह आपके इन्वेड की बात कर रहे हैं ना, इन्वेड बाहर से होता है, उसका क्या करे? अरे तो जो बाहर से आएंगे उनकी खिदमत भी तो करनी है ना। खैर हाय भाई, हाय करनी है हाय उनकी हाय हाय हाय। समझ रहे हैं? इमरान देशद्रोही। देशद्रोही, तू है इसमें तेरी देशद्रोही जिंदगी क्या पे, यार? आप नहीं, आपकी जिंदगी में भी तो तू आप है तो तेरी माँ बाप के जिंदगी पे, आप तो तू माँ बाप के तू तू देशद्रोही हैं। आप तो माँ तू बाप के तू देशद्रोही हैं तू भाई। आप तो इमरान माँ बाप को, इमरान भाई, देशद्रोही, माँ तेरी बाप भाई, जिंदगी माँ पे साहिल भाई, थू। आप एक बात बोलने दे आप मेरे तो को। अपनी माँ बाप इमरान के भाई, लात मार के चले गए यार। कभी जिंदगी में किसी को ये नहीं कहना अभी से कि मैं देश प्रेमी हूं। तू गद्दार है अरे और साहिल तेरी भाई, अगर जिंदगी पे थू है। साहिल भाई अगर ये ओरिजिनल आईडी अभी शो कर देना, अभी पुलिस इसको अरेस्ट करके ले जाएगी। हाँ, इसका नाम भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं। देखे ना मेरे भाइयों, मैंने क्या कहा था, ये लिटमस टेस्ट है। ये ऐसा लिटमस टेस्ट है ना, जो कभी धोखा नहीं देगा आपको इंसान को पहचानने में। पहले तो रंडी रोना मचाया था कि हदीस ज़ईफ है। जब मैंने देखा उसके आगे की हदीस, क्योंकि मैं ये यूज नहीं करता हूँ इस्लाम 360, मुझे इस्लाम 360 का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इनकी बातों पे कभी भरोसा नहीं करना, ये धोखेबाज लोग हैं। जब मैं उसको नहीं अभी साहिल भाई, मैं फिर से चेक किया तो मुझे मिल गया कि ये धोखा दे रहा था। अब जैसे वो धोखा पकड़ा गया, तो ये गांडू साला हरामखोर ये कहता है कि हमला करेंगे, वही तो और मैं क्या कहता इस्लाम है 360 कि मेरे पास है। बाहर से जो हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो, बाहर से कोई हमला करेगा हिंदुस्तान पे, तो ये हराम का पिल्ला कहता है कि हम उसकी खिदमत करेंगे। शमीम भाई, ये मैंने स्ट्रीम जब स्टार्ट हुई तभी ये बात कहा था कि ये जो सवाल है, ये एक लिटमस टेस्ट है हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए। फैसला कर ले, या तो देशभक्त बनो, देश से मोहब्बत करो, या तो इस्लाम को आपको मानना पड़ेगा। दोनों चीज आप एक साथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो शख्स हमारे देश पे हमला करने की बात करता है उसका साथ हम कभी नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। और ये कहता है कि जो बाहर से हमला करेगा उसकी हम खिदमत करेंगे। सोचो,
साहिल भाई, बाहर से हमला करने का भी डायरेक्ट मतलब कि उन लोग के पास में एक पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया है, वो समझ लिया कि हम लोग का इलाका का ही तंजीम है वो, ठीक है। उन लोग का यह है कि पहले बाहर का मजबूत करो। बाहर का हमला करने का मतलब है कि जैसे इंडिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, यहाँ के जो मुसलमान हैं, इंडिया से इनको मजबूत करो, और उसके बाद जब वो हमला करेंगे तो हम लोग उसी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया का ये तो ये क्या बोलते हैं, सोच एजेंडा कहाँ है, से आ रही है शमीम भाई? मदरसों से आ रही है, ये मदरसों नहीं, से आ रही ये है। रसूलुल्लाह से आई है भाई। और रसूलुल्लाह से आई है, सही बात है, ये रसूलुल्लाह से आई है सोर्स का और पूछ रहा मदरसों हूं से मैं। फैल रही है। रसूलुल्लाह से आई है और मदरसों से फैल रही है। फैल रही है, आई है। और ये आदमी को, इसने झूठ बोला कि मेरे को गजवाए हिंद के बारे में नहीं मालूम था। ये झूठे है। ये ये जो है ना, डिसेप्शन से काम लेते हैं। आदम ने जो स्ट्रीम किया था ना, बताया था ना कि क्या क्या तरीका जी, सिखाया है इस्लाम ने, रसूलुल्लाह ने धोखा देने का। इसने आके कितने बार धोखा दिया। आते साथ पहले धोखा ये दिया कि मुझे पता ही नहीं गजवा हिंद के बारे में, बताओ जरा कहाँ लिखा है। फिर कहा कि हदीस ज़ईफ है। फिर वहां पकड़ा गया तो फिर उसकी पोल खुली और गद्दारी इसकी सामने आई। यार हमारे जो तो ये है हिंदुत्व माई आईडी जो है, आइडेंटिटी एंड सोल, अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है वो 1 मिनट का शॉर्ट, इसकी गद्दारी का जो शॉर्ट है, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का या 4-5 मिनट का, ये आप क्रॉप करके इसको अलग से चलाइएगा। 3,000 लोग यार देख रहे हैं, तो सारे लोग प्लीज, दोनों चैनल मिला के 3,000 लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग लाइक करना ना भूले यार। आप सोचिए कि ये स्ट्रीम कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझ नहीं रहे कि ये, आई मीन, कितना माना रखता है ऐसे डिस्कशन। अच्छा, एक जख्मी मोमिन है। अब ये मोमिन है या क्या है, चेक कर लेते हैं। आज कहाँ गए हमारे मोमिन हजरात? यार ऐसे तो बहुत आप लोग जो है ना धोखा दे। अभी मैं, पहली बात तो मैं यार, कसम से मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता हूं। इस वजह से मैं साहिल भाई, मैं चाहता हूं। बात कर सकता हूँ? हाँ एमडी आलम साहब, 1 मिनट रुकिएगा। मैं नीयत पे शक नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि एक पर्सपेक्टिव देना जरूरी होता है। मुझे पता है कि बहुत सारे हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो वाकई में देश से मोहब्बत करते हैं। कई मुसलमान जो है वो आर्मी में भी होंगे, वो मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनको ये चीजें पता नहीं है और उनके पास एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि क्यों ये चीजें गलत है। और वो पर्सपेक्टिव देने की मैं कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक से, ये सवाल उठा के। तो जितने लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर 3,000 में कम से कम 500 मुसलमान तो देख रहे होंगे, मोमिन मोमिनाएं देख रहे होंगे। आप लोग आइए और बताइए कि किसका आपको सपोर्ट देना है। वरना आज से जो है ये रट लगाना किधर भी जाके छोड़ देना कि हम देश से मोहब्बत करते हैं। वो तिरंगा लेके जो आप लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो करते हो, उसका दिखावा मत करना। अगर आज भी अगर नहीं इससे निकले। जी एमडी आलम साहब, आप अपनी बात रखे, फिर एक जख्मी मोमिन साहब है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आदाब है सबको, सब भाइयों को मेरी तरफ से। आदाब जी। जी साहिल भाई, ये जो भी इमरान साहब थे, मैं इन्हें सुन के ही ज्वाइन हुआ था। एक्चुअली गजवाए हिंद का जो मैटर है, जो मोटिव है, वो आज से नहीं है, वो बहुत वक्त से। और हर एक, वो चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो, सभी को मालूम है गजवाए हिंद है क्या। ये तो झूठ बोलते हैं। असल में मेन वजह क्या है साहिल भाई, कि आज इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है कि गजवाए हिंद जैसा करना का सोच भी नहीं सकते हो आप इंडिया के बारे में। ये एक बिल्कुल परफेक्ट बात है कि आप गजवाए हिंद को सोच भी नहीं सकते। करना तो बहुत बड़ी बात है, तो जाहिर सी बात है आप कर नहीं सकते। एमडी आलम साहब, आई एम सॉरी गाइस, मैं थोड़ा अभी मतलब अपना आपा थोड़ा सा खो के मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई, सोच नहीं सकते। और अगर सोच भी लिए और इन्होंने कोशिश किया, इनकी गांड में डंडा डाल के इनको भगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो कमजोर ना साहिल समझे भाई, कोई। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या है कि सर,
कि गजवा हिंद पता सबको है, कर नहीं सकते, इसलिए ये इस हदीस को झूठी बताते हैं। नहीं ना, मैं पोल खुल गई भाई। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा मुफ्ती तारिक मसूद, आज के टाइम में वो औरतों की झुरमट में पैदा होने वाला एक नया नबी है, ठीक है ना, तारिक हाँ। मसूद। उसने गजवा हिंद के ऊपर पूरा 3 घंटे का वीडियो डाला है, पूरा 3 घंटे का वीडियो। एक पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उसने ऑनलाइन स्ट्रीम मीडिया में आकर के उसने कहा कि गजवा हिंद होगा, ठीक है सर। उसमें वक्त था, उसने मीडिया में कहा, वो क्लिप इंडिया में खूब वायरल हुआ है कि उसने कहा कि गजवा हिंद होगा, कि अफगानिस्तान से काले झंडे आएंगे, इस तरीके से होगा, वो बिल्कुल उसने क्लियरली कहा। तो क्या इन्हें पता नहीं गजवा हिंद क्या चीज है? बट आज के टाइम में हम इतने पावरफुल हैं, हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर की इकोनॉमी है, हम हथियार में इतने ज्यादा मतलब पावरफुल है, हम दूसरी कंट्रीज को एम्यूनेशन देते हैं। किसी की क्या मैंने माँ ने अगर दूध पिलाया है तो इंडिया के ऊपर गजवा हिंद तो छोड़ो, अरे यार तुम खुल करके इंडिया के बारे में कुछ कह के दिखाओ, गजवा हिंद तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ठीक है ना जबरदस्त जी। अच्छा, दूसरी चीज, ये लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनके जैसा आपने बोला कि दम नहीं है इनके पिछवाड़े में। ये गजवा हिंद सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, तो जो आप कर नहीं सकते, वो कहावत है ना कि लोमड़ी को अंगूर न मिले तो खट्टे हैं, ये बिल्कुल। खट्टे अंगूर है, ठीक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है सर, कि इंडिया पर जो आज का टॉपिक है हमारा, हिंदुस्तान से प्यार करने वाले और हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने वाले। तो मैं अपनी एक बात बताता हूं सर, कि हम जो हमारे बुजुर्ग थे, हम 10वीं पीढ़ी में हिंदू थे, और मैं बोलता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं आती इस चीज के लिए। इंडिया के अंदर 5 कास्ट है, जिसे जनरल कास्ट कहते हैं। इंडिया के अंदर जो भी इंडिया से लोग हैं वो सभी जानते हैं, शेख, सुन्नी, मुगल, पठान और शिया। ये 5 कास्ट है, कम्युनिटी है मुस्लिम्स में, जो कि आउट ऑफ इंडिया से मानी जाती है। बाकी सभी लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं इंडिया के अंदर। मेरी बात आवाज आ रही है सर? आ रही है, आप बात कंप्लीट करो। जी जी जी। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहले कभी जमींदार हुआ करते थे, औरंगजेब के जमाने में। हमारी वंशावली बनी हुई है, जिसे उर्दू में कहते हैं सजराए नस्ल। हमारी सजराए नस्ल बनी हुई है, उसके अंदर हमारी 9 पीढ़ी मुसलमान है, 10वीं पीढ़ी हमारी हिंदू है। हम जाट से कन्वर्ट हुए। तो हम पहले जमींदार लोग हुआ करते थे। औरंगजेब के वक्त में हमारे ऊपर इतना टैक्स लगाया गया, इतना जजिया लगाया गया हिंदुओं पर, कि हम टैक्स नहीं अदा कर पाते थे। मुस्लिमों पर टैक्स था ही नहीं। ये बिल्कुल रियलिटी है, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे सजराई नस्ल में भी लिखा हुआ है, और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते भी थे इस बारे में कि औरंगजेब के जमाने में मुस्लिमों पे इतना ज्यादा टैक्स लगाया जाता था, गैर मुस्लिमों पर, सॉरी, जो नॉन मुस्लिम थे, कि ये लोग अपनी जमीन खोते चले गए। ठीक है, मुस्लिम पे कोई टैक्स नहीं था, हिंदुओं पे बहुत टैक्स था। तो बहुत बड़ी वजह ये भी रही कि हम लोग मुसलमान से हिंदू में, सॉरी, हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए। ठीक है सर। अच्छा, तो कोई लूट वैसी ही लूट नहीं हुई कि उन्होंने मंदिरों में लूट करी है या किसी को कारवानों पर लूटा है। उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को भी लूटा। जो ये लोग मुगलों को मुसलमान कहते कि नहीं ये वली अल्लाह वाले लोग थे, औरंगजेब के बारे में बोलते हैं वली अल्लाह वाले लोग थे। अरे भाई, उसने पंजाबियों पर, सरदारों पर कितना तशद्दुद किया है। उसने गुरु गोविंद सिंह साहब को किस तरीके से उसने जो है उनके साथ किया है, सरदारों के साथ किस तरीके से, ये नहीं दिखता आप लोगों को औरंगजेब ने सरदारों के साथ, पंजाबी लोगों के साथ क्या किया, उस पर कितना जुल्म किया उस कम्युनिटी के ऊपर। ठीक है, बताइए आप औरंगजेब को इतना ग्लोरीफाई करते हो, क्यों करते हो आप ग्लोरीफाई? हमारा तो सब कुछ छीन लिया। हम जमींदार हुआ करते थे पहले, कभी हमारा सब कुछ छीना हमारा मुगलों ने। हम जब हिंदू थे, हमारे पास मालो बाग था, सब कुछ ले लिया। तो क्या किसी चोर डकैत को लुटेरा कहोगे, या उसे वो लुटेरा नहीं है जो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है, वो भी इतना भारी टैक्स लगा रहा है कि हम अता ही नहीं कर पाते। नहीं अता करेंगे, हमारी जमीनें छीन गई। बिल्कुल। अच्छा, एमडी आलम साहब, हमारे साथ कुछ मोमिन भी है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। गाइस, एक चीज मैं और आप लोगों को कहना चाहता हूँ
वो ये है कि आगे से अगर कोई मोमिन आपको दावत दे या डिस्कशन करे तो हजरत आयशा का टॉपिक छोड़ दो, काफिर का टॉपिक छोड़ दो, शादियों का टॉपिक छोड़ दो, सब छोड़ दो। उससे एक ही सवाल करना इस टॉपिक के बारे में, छोटा सा सवाल, और उसका क्या जवाब आता है देखना। अगर ये पॉइंट हिट नहीं किया उसको तो बाकी पॉइंट जो है वो हिट नहीं करेंगे जल्दी। ये आप लोग गौर करिएगा। ये जो भी मोमिन आपका दोस्त है या जिससे भी आप डिस्कशन करते हैं, ये जो मैंने आज सवाल उठाया है, ये सवाल सबसे पहले आप उठाइएगा।